अस्सलाम वालेकुम, मैं सराहना इकराम लाक हूँ। आज हम ग्रेड 3 के मैथ की जो है वो यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 1 का आगाज़ कर रहे हैं। आप इसे पूरे लगन और शौक के साथ सीखें। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो हम जो है पहले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तरीका देखते हैं। इसमें फिर देखें कि जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऐड द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मीटर और 65 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन दिया है। फिर आगे 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे यूनिट जो है ये मीटर है, फिर ये दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये मीटर और सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि मीटर किसके लिए यूज़ होता है, सेंटीमीटर किसके लिए यूज़ होता है, किलोमीटर किसके लिए यूज़ होता है। तो ये यूनिट कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, पहले छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यूनिट नंबर 5 जो है वो ग्रेड 3 का ये मेजरमेंट इस चैप्टर का नाम है। इस यूनिट का मेजरमेंट है यानी पैमाइश करना, चीज़ों की पैमाइश करना। तो पैमाइश करने के लिए हम जो है वो क्या-क्या तरीका यूज़ करते हैं हम ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये लेंथ है, कि लेंथ जो है वो हम मेजरमेंट में जो है वो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये लंबाई जो है वो किस चीज़ की कितनी है। लेंथ मीन्स लंबाई है। देखें ये एक घर है और इस घर से ये स्कूल है दूर। जी, ये दोनों चीज़ों के दरमियान यानी एक होम है या हाउस है, उसके वो दूसरी साइड के ऊपर ये स्कूल दिया हुआ है। तो ये दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है यानी कितनी लेंथ है, कितना फासला है इसके दरमियान। तो हम ये बड़ा फासला तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो इसका फिर यहाँ लिखा भी है, यूजुअली स्कूल्स आर फार अवे फ्रॉम होम सो दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। तो किलोमीटर में हम बड़े डिस्टेंस को मेजर करते हैं और किलोमीटर के पूरे स्पेलिंग ये दिए हुए हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम पहले के लिख लेते हैं, के उसके बाद किलो का, ये किलो का के होता है और फिर मीटर्स में ये एम। तो एम यूज़ करते हैं, के एम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में किलोमीटर। फिर उसके बाद आप देखें कि कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं वैसे, जैसे ये उंगली है, इसके सामने वाला जो फेस है उंगली का, यानी जैसे ये उंगली है, इसके ये सामने वाला फेस है, ये सामने वाला फेस है, ये जो इसके सामने वाला हिस्सा होता है। तो ये लाइन लगा के दिखा दिया है कितना होगा। ये अबाउट 1 सेंटीमीटर है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर ये सामने से उंगली जो है इतनी इसकी ये चौड़ी उंगली होती है। ये लेंथ दी है सेंटीमीटर, यानी छोटी चीज को मेजर करना हो तो सेंटीमीटर यूज करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि ये बॉय है, तो इसके नीचे जो है वो देखें ये कदम चलते हुए जा रहा है, तो ये एक कदम जो है इसका तकरीबन 1 मीटर के इक्वल है। तो ये जो है ना थोड़ा सा ज्यादा फासला मेजर करना हो तो हम मीटर यूज करते हैं। और जैसे ये रोड है, तो रोड को मेजर करने के लिए चूंकि जो है वो ये देखें ये 1 किलोमीटर है, 1 km, फिर आगे 2 km। तो ये रोड जो बड़े फासले होते हैं इसको किलोमीटर में मेजर किया जाता है। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। और अब ये भी देखना है कि a मीटर इज मेजर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज एम। कि मीटर अगर पूरे स्पेलिंग मीटर हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको सिर्फ एम लिखते हैं, तो एम जो है सिंपल लिखा हो तो वो मीटर होता है। फिर इस तरह से आज सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज सी एम। तो सेंटीमीटर पूरे स्पेलिंग है सेंटी और मीटर, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। सेंटी का सी और मीटर का एम, ये दो स्पेलिंग यानी सी एम। सी एम जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और फिर ये भी याद रखें कि 1 मीटर जो है ना, ये इतना फासला होता है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये सिर्फ आपको इजाफी मालूमात दी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये मेजर करने के लिए जो हम चीज़ें आलात यूज़ करते हैं, यानी कौन सी चीज़ें से हम चीज़ें जो मेजर करते हैं, ये मेटालिक मेजरिंग टेप है। ये पतरी होती है मेटल की बनी हुई। तो ये मेटालिक मेजरिंग मेजरिंग टेप इसे कहते हैं, इससे हम लंबाई को मेजर करते हैं। और इस तरह से ये जो है वो ये एक बड़ा स्केल है, इसको मीटर रॉड कहते हैं। मीटर यानी 1 मीटर का होता है, इसकी मदद से हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। और फिर इस तरह से ये एक आम स्केल है जो हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं। इससे भी हम जो है वो मेज़र करने के लिए हम लेंथ वगैरह मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आप ये देखें, ये प्लास्टिक मेजरिंग टेप है, यानी प्लास्टिक की बनी हुई टेप है। तो इसकी मदद से भी जो है ना वो दर्जी भी इसे यूज़ करते हैं और बाकी लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं छोटी जो है वो चीज़ों को मेज़र करने के लिए। और फिर आपने ये भी देखना है कि अगर ये टेबल को मेज़र करना है तो हम देखते हैं कि टेबल को मेज़र करने के लिए जो है वो डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है और ये आमतौर पर टेबल को मीटर में मेज़र किया जाता है। फिर इसी तरह से आप देखें एक बैग है, तो ये जो बैग है इसकी हाइट अगर चेक करनी हो
तो हाइट देखें, ये स्केल की मदद से मेज़र कर रहे हैं, तो हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर, तो छोटी चीज़ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। और ये इस तरह से ये जो बैग है, तो ये बैग की हाइट यहाँ पे देखिए 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दी द हाइट ऑफ माय बैग इज़ 45 सेंटीमीटर। तो ये मेज़रमेंट इसकी इस तरह से करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें, तो नेक्स्ट पेज पे व्हिच यूनिट इज़ सूटेबल फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, मीटर या सेंटीमीटर। कहता है कौन से यूनिट है मुनासिब हैं जो हम मेजर करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो मीटर है या सेंटीमीटर में इस्तेमाल होते हैं। तो आप बताएं कौन सा यूनिट बेहतर है। नीचे चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये रेज़र है, रेज़र जो है छोटी चीज़ है, इसको हम मीटर में मेजर कर लेते हैं, कर सकते हैं, इसको स्मॉल एम लिख सकते हैं। और ये पेंसिल है, इसको भी हम मीटर में उसको भी हम सेंटीमीटर में, सॉरी ये छोटी चीज़ है, तो छोटी चीज़ को हमने सेंटीमीटर में मेजर करना है। तो रेज़र को भी हमने सेंटीमीटर में ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ है। और अगर बड़ी चीज़ आ जाए तो ये मीटर में हो, इसको मीटर में हम जो है वो इसको मेजर करते हैं। फिर इस तरह से ये बुक है, बुक को भी हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी चीज़ है। फिर इस तरह से ये टेबल बड़ा है, इसको हम मीटर में मेजर करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको बताया है। बाकी जो है हम जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो इस इनसे ज़्यादा आसान है। तो हमने जो है कॉन्सेप्ट पहले थोड़े से समझ लिए हैं, और कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी होती है देनी, ताकि आप जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे और शौक से सीख सकें। अब देखें, ये सेंटीमीटर के जो वैल्यूज़ हैं 65 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में प्लस होगी, चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है और ऊपर ऐड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं, प्लस करने हैं, इस पेज के ऊपर भी, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी होंगे। और उसके बाद ये एम है, यानी मीटर है, यानी 4 मीटर, और ये 5 मीटर है। मीटर वाली वैल्यू मीटर में ही प्लस करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपने इस तरफ से करना है, कि कई बच्चे मीटर से शुरू कर देते हैं, इधर से प्लस करना। ऐसे तरीका गलत है। आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से प्लस करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आना है। अब देखें, ये 5 है और 2 है, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है। 5 में 2 ऐड करें तो 7 आता है, शाबाश। उसके बाद 6 में 1 प्लस करें तो 7 आता है। ये बच्चे बड़े अच्छी तरह से इसके आंसर जो है बता सकते हैं। उस तरह से फिर आगे ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो दोनों को प्लस करें तो 9 मीटर आता है। अब इसके साथ आपने यूनिट भी लिखना है, ये 9 आया है, ये मीटर को हमने प्लस किया है, तो यहाँ पे एम लिख देंगे। और ये दोनों को प्लस किया है, ये सेंटीमीटर आया 77, तो इसके साथ सेंटीमीटर का यूनिट भी लिख देना है, तब ये आंसर कंप्लीट होगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये एक लेंथ है। दूसरी लेंथ है 9 मीटर और 40 सेंटीमीटर। इनको भी प्लस करना है, ऐड करना है। तो प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस करें तो 0 आता है, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आता है। उसके बाद फिर 4 और 9 आपस में प्लस करें, यानी 4 और 9 को प्लस करें। आप बेशक इस तरह से लाइंस भी लगा सकते हैं, 4 लाइंस ऊपर लगा लें और 9 लाइंस नीचे लगा लें। इन सारी लाइन्स को प्लस कर लें, 4 और 9 दोनों लाइन्स को प्लस किया तो 13 आता है। तो 13 आपको पता है, नंबर को इस तरह से लिखते हैं 13। तो 13 का ये वाला जो 3 है, ये आपने यहाँ लिखना है, इसके नीचे 3 लिख देना है। हम दोनों नंबर इकट्ठे नहीं लिखते, 13 पूरा नंबर हमने इसके नीचे नहीं इकट्ठा लिखना, हमने सिर्फ पहला डिजिट 3 नीचे लिखना है। ये जो 1 है, 1 इसके नेक्स्ट वाले नंबर के ऊपर आ जाएगा, और हम कहते हैं ये कैरी है। 4 और 9 को प्लस किया तो 13 आता है, 13 का 3 हमने यहाँ लिख दिया। ये 1 बचा तो 1 हमने नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी लगा दिया। अब ये 1 और ये कैरी 1 और ये नीचे वाला नंबर 1 दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आता है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो आपने प्लस करना है, ऐड करना है। और 14 मीटर और 9 मीटर को प्लस किया 23 आता है, और इसके साथ एम साथ यूनिट भी लिख देना है 23 मीटर। और इन दोनों को प्लस करके जो 90 आता है, तो इसके साथ आपने सेंटीमीटर लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसको करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसी तरह सिंपल प्लस करते जाते हैं। देखिए ये 7 किलोमीटर है, अब यहाँ बड़ा यूनिट आ गया 7 किलोमीटर, और आ गया 632 मीटर। फिर दूसरी लेंथ है 8 किलोमीटर और 214 मीटर। तो मीटर को हम मीटर वाले नंबर को प्लस करेंगे, किलोमीटर को किलोमीटर में प्लस कर देंगे। शुरू करते हैं, 2 को 4 में प्लस किया, दोनों को प्लस करें तो 6 आता है। 2 प्लस 4 6। फिर उसके बाद 3 में 1 प्लस किया तो 4 आता है, और फिर 6 में 2 प्लस करें
तो इन दोनों को प्लस करके 8 आता है। अब फिर आगे 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर दोनों को प्लस कर लें, तो आप बेशक लाइन्स लगा लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर 7 से 6 लाइन्स हैं, फिर आगे 7 चूँकि 7 लिखा है 7 लाइन्स ड्रॉ कर लें, फिर नीचे 8 है तो 8 लाइन्स ड्रॉ कर लें। तो जिस तरह ऊपर 7 लाइन्स ड्रॉ की हैं, तो नीचे 7 लाइन ड्रॉ करके 1 लाइन और बढ़ा दें तो 8 हो जाएँगी। 7 में 8 प्लस करें तो आप काउंट कर लें सबको, तो ये 15 आता है। तो 7 में 8 प्लस किया तो 15। आपने यहाँ 15 पूरा लिख देना है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर ना हो तो पूरा नंबर लिख देते हैं। तो दोनों को प्लस किया किलोमीटर को तो 15 किलोमीटर आता है। इसके साथ यूनिट किलोमीटर लिखना है यानी केएम, और 846 ये मीटर में आता है तो इसके साथ यूनिट एम लिख देना है। ये इसका आंसर है। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में ये प्लस करना है जी। 2 में 6 प्लस कर लें या 6 में 2 प्लस कर लें, दोनों का एक ही मतलब होता है तो 8 आता है। 7 में 1 प्लस कर लें, 8 आता है। फिर आगे 3 में 6 प्लस करें या 6 में 3 प्लस कर लें तो 9 आता है। इसके बाद फिर 5 में 1 प्लस किया 6, 2 में 2 प्लस किया तो 4, और इसके साथ किलोमीटर जो है वो यूनिट लिखना है, और 988 के साथ मीटर यूनिट लिखना है। ये आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट भी अब चेक कर लें कि 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ जाता है। फिर 1 और 8 प्लस करें यानी 8 में 1 प्लस कर लें तो 9 आता है। 8 में 1 प्लस किया तो भी 9 आता है। 1 और 7 दोनों को प्लस करें तो 8 आ जाता है। फिर 2 में 1 प्लस किया तो 3 आता है। तो ये 38 आ जाएगा। इसके साथ यूनिट आप लिख देंगे किलोमीटर, और 998 है हम प्लस पहले ही कर चुके हैं, इसके साथ मीटर आएगा यूनिट। फिर आगे 5 में 4 प्लस किया तो शाबाश स्टूडेंट जो अच्छी तरह से सोच के वो आंसर भी दे देते हैं। तो 9 आ जाएगा। 4 में 3 प्लस किया तो 7, 7 में 1 प्लस किया तो 8। फिर आगे 1 में 8 प्लस करें या 8 में 1 प्लस करें तो 9 आ जाएगा। आगे 4 में 3 प्लस किया तो 7 आता है। इसके साथ आपने यूनिट लिख देना किलोमीटर, और नेक्स्ट वाले नंबर के साथ लिखना यूनिट मीटर। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखें वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ समझनी जो है वो ज़रूरी होती है, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अहमद यूज्ड 2 वुडन boards of lengths 3 meter 10 centimeter and 4 meter 35 centimeter for making a bookshelf. Find the total length of two wood boards. तो यहाँ पे वुड के साथ ना वुडन आना चाहिए था। तो ये स्पेलिंग हम ये यहाँ पे स्पेलिंग पूरे नहीं आते, तो ये हम स्पेलिंग इसके बाकी जो है ना वो नीचे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम इसको समझते हैं। अहमद ने जो है वो 2 लकड़ी के जो तख्ते हैं जिनकी लंबाई 3 मीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी 3 के साथ एम लिखा है तो 3 मीटर है, और 10 के साथ सीएम लिखा है तो 10 सेंटीमीटर है। यानी 3 मीटर 10 सेंटीमीटर का एक लकड़ी का तख्ता है, बोर्ड है, और दूसरा बोर्ड है 4 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो ये 2 बोर्ड लिए हैं। उसने एक किताबों की अलमारी बनानी है। कहता है आप ये टोटल लेंथ बताएं, दोनों जो लकड़ी के जो बोर्ड हैं, इन दोनों की टोटल लेंथ यानी प्लस करके आपने बताना है कि टोटल लेंथ कितनी है। तो हमारे लिए आसान है, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो देखें ये आप लिख लें, ये 3 मीटर है और 10 सेंटीमीटर, 3 के साथ एम लिख लें, और साथ इसके थोड़ी सी जगह छोड़ के 10 लिख के 7 सेंटीमीटर लगा दें। फिर दूसरी वैल्यू इसके नीचे लिख लें 4 मीटर, 4 मीटर यानी मीटर वाली वैल्यू के नीचे मीटर, उसके बाद 35 सेंटीमीटर है, थोड़ी सी जगह छोड़ के 35 लिख दें, और साथ इसके यूनिट लिख दें सेंटीमीटर। अब चूंकि इसे प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए इन वैल्यू को दोनों को, चूंकि टोटल मालूम करना है, टोटल मालूम करने के लिए आपको मालूम है कि टोटल हमेशा प्लस करके ही आता है। तो हम यहाँ पे साइन भी प्लस लगा देंगे, और ये दोनों लाइनें जो हम स्केल से लगा लें ताकि ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी जो है वो हमें जो है वो नज़र आए लिखाई। तो 0 में 5 प्लस कर दें, तो 0 में 5 प्लस करें तो 5 आता है। 1 में 3 प्लस किया तो 4 हो जाएगा। फिर आगे 3 में 4 प्लस करें तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 के साथ आपने यूनिट लिख देना है मीटर, और ये 45 के साथ लिख देना है सेंटीमीटर। ये आंसर है। ये दोनों तख्तों को, दोनों लकड़ी के जो तख्ते हैं, ये बोर्ड हैं, उनकी लंबाई 7 मीटर 45 सेंटीमीटर आ जाती है।
अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो आमतौर पे आईएमपी लिख लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म में। ये एक दिलचस्प क्वेश्चन भी है और ये समझने वाला भी है। इसलिए इसको मैं थोड़ा-सा समझाऊँगा आपको, तो उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। Lily jogs along the ground with a length of 300 meter and a width of 200 meter. What is the distance she covered in one round? कहता लिली जो है वो इस एक ग्राउंड में इस ग्राउंड में जो इसकी लंबाई है 300 मीटर, इसकी लंबाई देखें, ये उन्होंने रेड कलर में जो एरो लाइन लगा के दरमियान में 300 मीटर लिखा हुआ है। तो लाइन में 300 मीटर जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे क्लोज करके, तो ये 300 मीटर आपको नजर आएगा। उसके बाद फिर ये देखें, ये 200 मीटर इसकी दूसरी लंबाई है, 200 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि लिली जो है वो जब जॉगिंग करती है, यानी वॉक करते हुए तेज चलती है, तो 300 मीटर वो एक साइड पे चलती है, फिर दूसरी साइड जो छोटी है वो 200 मीटर की है। लेकिन ये क्या है कि वो आगे चलती जाती है, आगे फिर दोबारा इस तरफ भी आ रही है जॉगिंग करते हुए, फिर यहाँ से आते हुए यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका एक चक्कर मुकम्मल होगा यहाँ तक पहुँचकर। तो इसको कहते हैं राउंड। तो 1 राउंड इसने लगाना है। पहले यहाँ से स्टार्ट अगर वो करती है तो ये 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर यहाँ से इस तरफ मुड़ जाती है तो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। फिर यहाँ से मुड़ के दोबारा इस तरफ आएगी। अब यहाँ पे कोई लेंथ नहीं लिखी हुई, कोई लंबाई नहीं लिखी हुई। तो आपने ये देखना, ये बड़ी लंबाई है, तो इसके सामने वाली ये लंबाई 300 मीटर है। तो आपने इसे भी 300 लिख लेना है। क्योंकि ये आमने-सामने वाली लंबाई बराबर होती हैं। ये 300 मीटर है, सामने वाली भी 300 मीटर है। क्यों हमने 300 मीटर लिखनी है? क्योंकि उसने एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करके इसका पूरा चक्कर कंप्लीट करना है, 1 राउंड लगाना है। तो 1 राउंड में हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, 300 मीटर है, इसकी लेंथ 200 मीटर है। तो यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई, तो हमने खुद लिखनी है। वो कैसे लिखनी है? जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन के सामने वाली लाइन की जो लेंथ है 300 मीटर, वो लेंथ यहाँ भी 300 मीटर बड़ी लाइन की होगी। फिर इसके साथ यहाँ से वो मूव करेगी, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगी। ये छोटी लेंथ है, इसके सामने वाली जो लेंथ है वो 200 मीटर की है। तो इसकी भी लंबाई 200 मीटर ही होगी। तो आपने यहाँ पे भी इसके साथ 200 एम लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है? इनको फिर प्लस करना है, तब 1 राउंड होगा। तो हम जिधर से मर्ज़ी शुरू कर लें, 300 है, तो आप 300 यहाँ पे लिख लें। चूँकि ये इसके साथ यूनिट एम है, तो एम लिख लें। फिर इसके बाद 200 है, इसके साथ लंबाई है, 200 एम आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर दोबारा 300 है, वो 300 जो है वो एक आगे की तरफ अगली लेंथ की तरफ जाती है। फिर आगे यहाँ से आते हुए 200 मीटर मज़ीद वो मूव करती है। तो हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो आपस में प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो इसका एक राउंड आ जाएगा, यानी एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। तो हम प्लस का साइन भी लगाएँगे और चूँकि ये सारी लेंथ मीटर में है और इनको प्लस कर लेंगे। 0 में 0, ये 4 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो ये। तो अब 0 में पहले न इस 0 में इस 0 प्लस किया, फिर ये 0 प्लस करें, ये 0 प्लस करें। जितने मर्ज़ी 0 आ जाएँ, उसका आंसर प्लस करने के बाद 0 ही आता है। फिर ये दूसरे 0 के नीचे सारे 0 हैं, इनको प्लस करें तो 0 ही आता है। अब आगे नंबर आ गए हैं, 3 है, 3 में 2 प्लस किए तो 5 आ जाता है। 5 में 3 प्लस किए तो 8 आ जाता है। 8 में 2 प्लस किए तो 10 आता है, शाबाश! तो बहुत अच्छे बच्चे बीच में आंसर भी देते हैं, तो 10 का 10 आपने पूरा लिख देना है। तो 100 के साथ एम साथ में यूनिट लिखना है, 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है ना, ये इसकी जो है वो एक चक्कर लगाने में इतना फासला तय कर लेती है, 1000 मीटर है। 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं, तो इसको 1000 मीटर पढ़ेंगे। तो 300 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर को प्लस करें तो 1000 मीटर आता है। तो 1000 मीटर का एक और नाम भी होता है, हम उसको कह सकते हैं, और यानी या उसको हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर। के का मतलब 1000 होता है, 1000 मीटर। ये इसका आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम जो आगे स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इन अ लॉन्ग जंप परवेज जंप्स 4 मीटर 25 सेंटीमीटर इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 5 मीटर 15 सेंटीमीटर इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन द टू जंप्स।
कहता है लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप जो ये लंबाई में जो है वो जंप होता है, बड़ा जंप होता है ये। तो ये दौड़ते हुए हम जो है ये आपने देखा होगा दौड़ते हुए जंप लगाया जाता है। तो लंबा तक खींचा जाता है इसको, जितना ज़्यादा दूर तक जो है वो जंप लग जाए तो उसको लॉन्ग जंप को जितना ज़्यादा बड़ा जंप होगा, वो जो है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो परवेज़ ने जो है वो पहली अटेम्प्ट में यानी पहली कोशिश में उसने 4 मीटर 25 सेंटीमीटर का जंप लगाया, दूसरी कोशिश में उसने 5 मीटर और 15 सेंटीमीटर का जंप लगाया। तो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, उसका टोटल डिस्टेंस मालूम करें कि उसने दोनों जंप्स में कितना फासला तय किया। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने लिख लिया इसका 4 मीटर 25 सेंटीमीटर इसकी ये पहली अटेम्प्ट वाला जो है वो जंप लिख दिया। दूसरी अटेम्प्ट में उसने 5 मीटर 15 सेंटीमीटर किया था। ये हमने लिख दिया, आगे प्लस साइन लगा दिया। तो प्लस करेंगे 5 में 5 प्लस किया। तो देखिए 5 लाइन्स अगर हम ऊपर लगा लें, 5 लाइन्स ही हम नीचे लगा लें, इन इन दोनों लाइन्स को प्लस करें तो हमारे पास 10 आता है। तो 10 में हमने क्या करना है, ये जो 10 का ये जो 0 है, हमने इसके नीचे लिख देना है। हमने 10 का 10 नहीं नंबर इधर नहीं लगाना होता। तो आपको पता है कि 10 का हमने 0 इधर लगा देना है, ये जो 1 होगा, ये जो 1 है, इस 1 को हमने कैरी बनाना है और कैरी इस नंबर के ऊपर लगाना है और अगले नंबर के ऊपर यानी 1 जो हमने कैरी लगाना है 2 के ऊपर। अब 1 जो कैरी है इसके साथ 2 को प्लस करना है, फिर 1 को प्लस करना है। इस तरह से ये 3 वैल्यू प्लस होंगी। 1 में 2 प्लस किया तो 3, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आता है। फिर उसके बाद 4 और 5 दोनों आपस में प्लस करें तो ये 9 इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो फिर 9 जो है वो इसके मीटर को प्लस किया था तो यहाँ पे एम आ जाएगा और ये 40 जो आता है ये सेंटीमीटर को प्लस किया तो सेंटीमीटर आता है। तो इसका आंसर जो है 9 मीटर 40 सेंटीमीटर है।